का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल हमारे सितारे ज्योतिष में। मैं डॉक्टर कौशल्या बहार आज आपके लिए कुछ विशेष जानकारी लेकर आई हूँ। आज का हमारा विषय है बुध। बुध क्या है? ज्योतिष में बुध को राजकुमार की उपाधि प्राप्त है। ऐसा बुध जो कुमारों की भांति होता है। तो ऐसा बुध हमारी कुंडली के 12 भाव में किस प्रकार प्रभाव डालेगा, आज हम ये जानेंगे। तो ज्योतिष में बुध को पारे की उपाधि प्राप्त होती है। जिस प्रकार पारा ताप के संपर्क में आकर जल्दी से ऊपर बढ़ता है, उसी तरह बुध की प्रवृत्ति होती है। यदि उसे कोई ग्रह मिल जाए तो वो बहुत ही जल्द अपने रिजल्ट्स देता है। तो बुध जो होता है वो हमारी कुंडली में हमारी बुआ, बहन, बेटी आदि का कारक होता है। बुध को हरा रंग मिलता है। बुध का जो धातु होता है वो पारा भी होता है और कांसा भी होता है। बुध जो होता है वो एक टीन एज होता है। तो जो 16 साल के जो बालक या बालिकाएं होते हैं वो बुध के प्रतीक होते हैं। तो जिस तरह से एक टीन एज के बच्चे का नेचर कैसा रहता है, उसकी प्रकृति कैसी होती है, वैसे ही बिल्कुल बुध का प्रभाव होता है अपनी कुंडली में। बुध जो होता है कुंडली के स्किन से रिलेटेड तकलीफ़ें देता है। कभी कभी मति भ्रम आदि भी जो तकलीफ़ें होती हैं वो भी देता है। भूलने की बीमारी भी बुध देता है। अस्थमा जैसी बीमारियां होती हैं वो भी बुध देता है। तो और बुध जो होता है वो वाणी का कारक ग्रह होता है। हमारी वाणी किस प्रकार होगी, मृदुल होगी, तो उसका कारक जो होता है वो बुध होता है। हमारी वाणी के माध्यम से हम किसी को प्रभावित कर पाते हैं तो वो भी बुध ही होता है। और ऐसा बुध जो होता है वो फिनेंस आदि की जो लाइन होती है उसका कारक भी बुध होता है। हमारी इंटेलिजेंसी का कारक भी बुध होता है। क्योंकि जो एजुकेशन लेने वाले बच्चे होते हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं जो जातक, तो वो पढ़ाई किस तरह से कर पाएंगे, उनकी एजुकेशन का लेवल क्या होगा, इसके लिए हमें उनका बुध देखना चाहिए कुंडली में। तो हम कह सकते हैं कि बुध जो है वो हमारी बुद्धि का प्रतीक होता है। हमारी तीक्ष्ण बुद्धि का प्रतीक बुध होता है। तो चलिए आज हमें जानकारी लेंगे कि बुध हमारी कुंडली के 12 भावों को किस प्रकार प्रभावित कर रहा है। तो यदि अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगे तो आप मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स करना न भूलें। तो समय को नष्ट नहीं करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि लग्न से क्या प्रभाव पड़ रहा है ऐसे बुध का। और एक बात और होती है कि बुध जो होता है वो हमारी बुद्धि का कारक तो होता ही है, धन संग्रह करने का भी कारक ग्रह होता है। तो अच्छा बिजनेसमैन भी हमें बुध बनाता है। तो आज हमें जानकारी मिलेगी कि बुध किस प्रकार से हमारी कुंडली को प्रभावित कर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं लग्न से। अगर लग्न में बुध आ जाता है तो व्यक्ति कैसा होता है? अगर लग्न में बुध आ जाता है, बुध जो होता है वो इंटेलिजेंसी का कारक हुआ, वाणी का कारक हुआ और बुद्धि का कारक हुआ, धन संग्रह का कारक हो गया है। बुध जो है एक बिजनेसमैन का कारक भी बुध होता है। अगर लग्न में बुध आ जाता है तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति होता है। ऐसे व्यक्ति के पास में एक अच्छी वाणी होती है और एक अच्छा एडवाइज़र भी होता है। अगर ऐसे व्यक्ति के पास अगर आप जा कर के किसी विषय पर यदि आप एडवाइस लेना चाहें या कोई सलाह मशवरा करना चाहें तो ऐसा बुध आपको बहुत अच्छी सलाह देने का सामर्थ्य रखता है। और यहाँ पर यदि बुध उच्च का हो जाता है या स्वराशि का हो जाता है तो एक सुंदर भद्र योग का निर्माण करता है। तो और ऐसा जो जातक होता है जिसके लग्न में बुध हो तो एक बहुत अच्छा बिजनेसमैन बनता है। तो ऐसा व्यक्ति किस तरह का बिजनेस करता है? ऐसा व्यक्ति फिनेंस से रिलेटेड काम करता है। उसके आय का जो स्रोत रहता है वो फिनेंस से रिलेटेड रहता है। ऐसे व्यक्ति के पास में प्रिंटिंग का हाउस हो सकता है। ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा एक एडवाइस देने वाला होता है। और यहाँ पर जातक को अपनी जो बुआ, बहन, बेटी होती हैं उनका आदर सत्कार करना चाहिए। और वैसे भी लगन में यदि बुध रहता है तो ऐसा व्यक्ति ज़्यादातर मामलों में देखा गया है कि ऐसा व्यक्ति इन
रिश्तों का बहुत सम्मान करने वाला होता है यदि बुध लगन में होता है। और ऐसा व्यक्ति विशिष्ट क्षेत्र में अपनी तरक्की करता है और अपनी बुद्धि के माध्यम से वो हर जो उसके ख्वाब होते हैं या जो सपने होते हैं उन्हें वह हासिल करना चाहता है और होते भी हैं। अगर लगन में बुध आ जाए तो बड़ा ही प्रबल योगकारी ग्रह बन जाता है अगर लगन में बुध आ जाए। यदि वह सूर्य के साथ आ जाए तो फिर कहना ही क्या, क्योंकि यहाँ पर बुध आदित्य योग का निर्माण हो जाएगा। तो जिसके लगन में सूर्य के साथ में बुध आ जाएगा तो ऐसे व्यक्ति को समाज में एक अच्छी जान पहचान मिलती है और वह व्यक्ति बहुत जल्दी ही तरक्की करने लगता है। बाकी और ग्रहों के साथ में उसकी क्या युति होगी उसके प्रकार से वह अपना फल प्रदान करता है। तो कुल मिलाकर ये है कि ऐसा बुध जब लगन में बैठता है तो व्यक्ति को एक अलग ही क्षमता, एक अलग ही ऑरा हो जाती है और बेहद ही शुभकारी बुध माना जाता है अगर लगन में बैठता है। तो अब बात करते हैं कि दूसरे भाव में बुध क्या कमाल करता है, क्योंकि बुध जो है वो वाणी का कारक है और दूसरा भाव जो होता है वो वाणी का माध्यम है, वाणी का घर है, धन का घर है, हमारे कुटुंब का घर है। यहाँ पर एक मृदुल ग्रह अगर आके बैठ जाता है, सौम्य ग्रह आकर के बैठता है तो बहुत अच्छा योग बनता है। यहाँ पर पहली बात तो ये कि उस जातक की वाणी बड़ी मधुर हो जाएगी, वो अपनी वाणी के माध्यम से सामने वाले व्यक्ति को आकर्षित कर सकता है। धन संग्रह करने की उसकी क्षमता बहुत अच्छी होती है। उसका जो धन होता है वो अकाउंट्स, फिनेंस या किसी एडवाइजरी जो ऑफिस वगैरह होती हैं वहाँ से अपने धन को संग्रह करता है। यदि बुध यहाँ पर गुरु के साथ में आ जाए तो व्यक्ति कोई धर्म संस्थान में बहुत अच्छी स्पीच देने वाला होता है, धर्म प्रचारक भी होता है, वह अपनी वाणी के माध्यम से धन संग्रह करने वाला होता है। कुल मिलाकर उसकी आय का जो स्रोत रहेगा वो उसकी वाणी रहती है। तो सेकंड हाउस का जो बुध होता है वो व्यक्ति को बहुत ही मृदुल वाणी का बनाता है और उसकी जो भाई बहन या कुटुंब जो होते हैं, कुटुंब के जो भी व्यक्ति, उनके साथ में उसका तारतम्य बहुत अच्छा बनता है। तो सेकंड हाउस का बुध जो होता है व्यक्ति को बेहद ही सुंदर एक योग प्रदान करता है यहाँ पर। और जैसे फॉरेन कॉन्सुलेट होते हैं उनके भी सेकंड हाउस में बुध रहता है, हो सकता है, कारण कि बुध जो है वो अपनी वाणी के माध्यम से बड़ी बड़ी ट्रीटीज करवाता है, सामने वाले को एक अच्छी स्पीच दे सकता है, अपनी वाणी के माध्यम से उसे वह प्रभावित करता है। और एक तरह की वो जो पॉलिसीज़ रहती है वो भी यहाँ पर सेकंड हाउस का बुध बैठकर बहुत अच्छी पॉलिसीज़ वगैरह भी बनाता है। मतलब फॉरेन से रिलेटेड जो पॉलिसीज़ वगैरह होती हैं या कोई ट्रीटी होती है तो उसका निर्माण भी बुध जो सेकंड हाउस का बुध रहता है वो बहुत अच्छी करवा सकता है। ऐसे बुध के पास में बहुत इंटेलिजेंसी भी रहती है। अब बात करते हैं कि बुध जो तीसरे घर में क्या प्रभाव डालता है। तीसरा भाव जो कुंडली का होता है वो हमारे पराक्रम का होता है, हमारे जो भाई बहन होते हैं हमारे, उनका रहता है। और यहाँ पर बुध की स्वयं की राशि होती है मिथुन, तो यहाँ पर बुध जो आएगा तो बेहद प्रबलकारी हो जाता है क्योंकि हमारी भुजाओं को भी इंगित करता है। तीसरा भाव जो होता है हमारी भुजाओं का रहता है, भाई बंधु का रहता है, हमारे पराक्रम का रहता है। और हम जो यात्राएं करते हैं छोटी मोटी, वहाँ भी इसको ये प्रभावित करता है। तो यहाँ पर बुध आएगा तो सबसे पहले तो वह स्वराशि का हो जाएगा। स्वराशि का होने से व्यक्ति बहुत जल्दी ही पराक्रम दिखाने लगता है, मतलब बहुत जल्दी वो अपने कार्य करता है, बहुत जल्दी किसी लाइन में चला जाएगा जहाँ पर उसका रुचि रहेगी, उस लाइन में घुसेगा और वो फिर अपने जल्दी सारे कार्य करने शुरू करेगा, मतलब जल्दी अर्निंग्स करता है ऐसा बुध। और अपने भाग्य को जो पॉलिश करता है बहुत जल्दी उसका भाग्य चमकने लगता है। तो ऐसा बुध भाई बहनों के साथ में उसको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। वो अगर व्यवसाय कर रहा है तो अपने भाई बहनों को साथ में लेकर के व्यवसाय करे तो बहुत अच्छा रहता है। और एक चीज़ और है कि अगर जिस जातक के बुध तीसरे भाव में बैठ जाए तो जब भी कोई नया काम शुरू करता है तो अपनी कोई बुआ, बहन, बेटी, जो उसके घर की जो बेटियां रहती हैं उनके माध्यम से अपने काम की शुरुआत कराए या उद्घाटन आदि कराएं अपनी दुकान का या व्यवसाय का जो, तो उसे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं अगर तीसरे घर में बुध होता है।
जिस जातक के बुध तीसरे घर में रहता है वह आदमी की जो कला होती है, क्योंकि बुध जो कला का कारक भी होता है, कला का माध्यम भी बुध है। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं विशेष प्रकार के कलाकार होते हैं, उनकी कोई ना कोई पेंटिंग्स बनाने की उनमें कला हो सकती है, वो शिल्पकार हो सकते हैं। अगर यहाँ पर बुध राहु के साथ में युति कर ले मान लीजिए, तो वो व्यक्ति मॉडर्न आर्ट की तरफ झुका हुआ रहता है। यहाँ पर अगर शुक्र के साथ में युति कर ले बुध, तो वो व्यक्ति मीडिया से रिलेटेड हो जाएगा। वो आदमी फिल्म क्षेत्र में अपना तरक्की कर सकता है, बहुत अच्छा स्क्रिप्ट राइटर हो सकता है अगर तीसरे घर में बुध आ जाता है। और शुक्र के साथ में आता है तो डॉक्यूमेंट्री मूवीज़ भी बनाता है, या स्वयं कला के क्षेत्र में भी आ सकता है, फिल्म को भी अपना करियर बना सकता है अगर शुक्र के साथ में बुध की युति हो। तो ये बहुत ही एक अच्छा सुंदर योग बनता है अगर बुध आपका तीसरे घर में आ जाएगा। वो किसी भी क्षेत्र में जाएगा, बहुत जल्दी ऊपर उठता है वो व्यक्ति अपने कार्य को लेकर के। तो ये बहुत अच्छी प्लेसमेंट होती है बुध की कुंडली में। लग्न में बुध की बहुत अच्छी प्लेसमेंट है, सेकंड हाउस में बहुत अच्छी प्लेसमेंट है, और तीसरे घर में भी बुध की बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। तो अब हम बात करेंगे कि चौथे घर में बुध क्या प्रभाव डालेगा। चौथा घर है हमारे मन का, हमारी माता का घर भी है, हमारी अचल चल संपत्ति का, भवन गाड़ी वाहन आदि का भी घर ये चतुर्थ भाव होता है। अगर यहाँ पे बुध आता है तो कैसा होता है? बुध एक तरह का मोल्ड होता है, मतलब एक तरह का सांचा होता है। यदि उसमें कोई चीज़ डाली जाए तो उसकी हूबहू प्रिंट कॉपी बाहर निकल के आती है। जो प्रिंटर का काम होता है वो बुध करता है। यदि यहाँ पर बुध आ जाता है तो कैसा होता है? ये घर हुआ हमारी माता का। तो यहाँ पर जब बुध आता है तो जातक जो होता है वो अपनी माँ को ज़्यादा कॉपी करता है, या हो सकता है कि बाई बर्थ उसके अंदर अपनी माँ के गुण रहे, क्योंकि उनको बहुत अपना रोल मॉडल तरह से बनाता है, और वो उन्हीं के कदमों कह लीजिए उनके पद चिन्हों पर वो चलकर अपने जीवन में सारी खुशियों को हासिल करता है। यहाँ का जब बुध होता है, क्योंकि चंद्रमा के घर में बुध होता है, तो चंद्रमा और बुध की बहुत ज़्यादा मित्रता इतनी नहीं देखी जाती है। तो ऐसे जातक को यदि अकेला बुध यहाँ हो जाए तो कभी कभी उसको मानसिक वेदनाएं भी झेलनी पड़ती है। ऐसे जातक का जो कर्म क्षेत्र रहेगा, या तो वो किसी टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़ा रहता है, या कोई प्रिंटिंग प्रेस, छापा खाना, या कोई मोबाइल की शॉप, या कोई कंप्यूटर की शॉप आदि से रिलेटेड उसका बिजनेस हो सकता है। ये स्थिति पर निर्भर करता है कि बुध कैसा है, यहाँ पर कितना बली है, किस राशि में बैठा है, तो इस हिसाब से वह दशम भाव को प्रभावित करेगा। बाकी चौथे घर जो होता है अगर उसमें बुध आ जाए तो ठीक होता है। यहाँ पर वो अपनी एवरेज, अपनी जो संपत्ति होती है उसका निर्माण कर सकता है। चौथे घर का बुध ठीक होता है, शुभ होता है। अब बात करते हैं कि पंचम भाव में बुध कैसा होता है। पंचम भाव होता है सूर्य का घर। यदि यहाँ पर बुध आ जाता है तो जाहिर सी बात है कि बुध उस व्यक्ति को बहुत ही इंटेलिजेंट बना देगा। ऐसे जातक की बुद्धि जो होगी वह बहुत ही मतलब शार्प होगी। ऐसा व्यक्ति जो होता है उसका ग्रेस्पिंग पावर जो रहता है वो बहुत शानदार होता है। यदि ऐसे व्यक्ति को कोई चीज़ दिखा दी जाए या कोई चीज़ पढ़ा दी जाए, कुछ भी हो, अगर उसको कोई नॉलेज की चीज़ दिखा दी जाए तो वो 1 मिनट में उसकी मेमोरी में वो प्रिंट हो जाती है। ये बुध बहुत ही शानदार होता है। यहाँ का बुध बेहद सुंदर योग बनाता है। अगर पंचमेश भी अच्छी स्थिति में हो और पंचम भाव में बुध हो तो ऐसा व्यक्ति हायर एजुकेशन को लेने वाला होता है। उसे कम से कम 1-2 डिग्री तो अवश्य ही मिलती है और हाई लेवल की डिग्रियां होती है। यहाँ पर बैठ के बुध किसी न किसी फिनेंस हाउस से जोड़ता है, और जो CFOs होते हैं बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेस में, तो उनके बुध भी यहाँ पर देखे जाते हैं। ऐसा व्यक्ति जिस क्षेत्र से भी जुड़ेगा वहाँ पर वह कमाल करता है, एजुकेशन वाइज भी कमाल करता है, और अपने जो लाभ कमाता है, जो उसके प्रॉफिट्स होते हैं वो भी अच्छी लेवल पर होते हैं। ऐसे व्यक्ति का बुद्धि का जो लेवल होता है बहुत ही शानदार होता है। ऐसे व्यक्ति को अगर पंचम भाव में बुध आ जाए तो पंचम भाव के बुध की स्थिति बहुत शानदार होती है। अगर यहाँ पर सूर्य आ जाता है, सूर्य के साथ में यदि युति बना ले
सूर्यन बुध, जो बुध आदित्य योग बोलते हम, अगर वो यहाँ पर बन जाए तो ऐसा व्यक्ति गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट पर देखा जाता है। महालेखाकार तक की उसे उपाधि प्राप्त होती है और जो गवर्नमेंट के जो फिनेंसेस होते हैं, जो टैक्सेस रहते हैं, रेवेन्यूज जो रहते हैं, उन सबको भी वो हैंडल कर सकता है। उसकी यहाँ पर इतनी अच्छी पावर होती है अगर सूर्य के साथ में बुध पंचम भाव में आ जाए तो। और उस जातक की जो संतान होती है वो भी बेहद ही तीक्ष्ण बुद्धि की होती है। तो पंचम भाव का बुध जो होता है वो बेहद सुंदर होता है, पंचम भाव का बुध। अब बात करते हैं कि छठे भाव में बुध किस तरह से रहेगा। काल पुरुष की कुंडली में यहाँ पर कन्या राशि होती है और कन्या राशि में बुध जो होता है उच्च का होता है। तो यहाँ पर जब बुध आएगा तो कैसा रहता है, क्योंकि उच्च का जब बुध रहेगा तो अच्छा रहेगा। यदि बुध यहाँ पर पंचमेश के साथ में युति बनाता है तो बहुत अच्छा एजुकेशन वाइज रहता है, उसका एकेडमिक जो परफॉर्मेंस रहती है जातक की वो बहुत अच्छी रहती है। और क्योंकि वाणी का कारक है बुध, यदि छठे घर में आ जाती है तो कभी कभी उस आदमी की जो वाणी होती है वो थोड़ी हार्श होती है। और छठा घर जो होता है रोग ऋण रिपु का होता है, तो ये हाउस जो है लिटिगेशन का हाउस भी होता है। अगर यहाँ पर किसी व्यक्ति की वाणी आ जाती है तो वो क्या करेगा, उस वाणी का जो खर्च है या जो वाणी है उसको लिटिगेशन रूम से जोड़ देती है। मतलब यहाँ पर जब बुध आता है तो ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा लॉयर हो सकता है। उसकी वाणी का जो व्यय है या उसकी जो वाणी है वो कोर्ट रूम में उसका वो परफॉर्म करता है, अपनी वाणी को वो कोर्ट रूम में यूज़ करता है अगर छठे घर का बुध आ जाता है। क्योंकि छठे घर में जब बुध आता है तो व्यक्ति अपनी वाणी के माध्यम से वो शत्रुओं को बनाता है। उसकी वाणी जो हाश हो जाती है तो उसकी वाणी के माध्यम से उसके शत्रु खड़े हो जाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ का बुध एक अच्छा लॉयर बनाता है। और यहाँ का बुध जो होता है वो ज़्यादातर व्यक्ति को नौकरी ही करवाता है, मतलब बिजनेस से उसको नहीं जोड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर जब बुध आएगा तो व्यक्ति धन संचय नहीं कर पाएगा, धन का व्यय हो सकता है। तो ज़्यादातर छठे घर का बुध जो होता है वो जॉब करवाता है। हो सकता है किसी फिनेंस अकाउंट्स में जॉब करे, बहुत अच्छा वकील यहाँ पर बन जाए। और यहाँ का जो बुध होता है वो हमें खुद से संबंधित रोग देता है, जैसे स्किन डिजीज़ हो जाती है, अस्थमा हो जाता है और भूलने की तकलीफ़ें भी हो जाती है, कभी कभी मति भ्रम जिसे हम कहते हैं वो भी हो सकता है। एलर्जी से रिलेटेड तकलीफ़ें भी यहाँ पर देखी जाती हैं। तो ऐसा बुध जो होता है, जब छठे घर में बुध होता है तो व्यक्ति को अपनी बुआ बहन बेटी आदि से उनको तकलीफ़ें नहीं देनी चाहिए। बट लेकिन यहाँ पर जब बुध छठे घर में आता है तो व्यक्ति की जो बुआ बहन बेटी होगी वो उसके बहुत पक्ष में नहीं रहती है, क्योंकि ये छठा घर हो जाता है। यहाँ पर वो ज़्यादा कमाल नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर बुध जो पराक्रम जो रहेगा, बहन बेटी का जो कारक बुध है वो यहाँ पर छठे घर में आएगा तो उसके फेवर में डिसीजंस नहीं लेती हैं। लेकिन उन्हें ज़्यादा यहाँ पर तकलीफ़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कुंडली में बुध कहाँ पर स्थित है ये हमारी बुआ बहन बेटी जो होती है उसकी स्थिति को बताता है कि वो तकलीफ़ में है या अच्छे में है। तो अगर छठे घर में बुध आ जाएगा तो ये बताता है ऐसा बुध कि उसकी बुआ बहन बेटी किसी तकलीफ़ में है। तो छठे घर में अगर बुध आता है तो व्यक्ति को गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए। तो छठे भाव में बुध तभी प्रबलकारी होता है जब इसको कोई अच्छे शुभ ग्रह की युति मिले या अपने वो वाणी को सही जगह पर इस्तेमाल करे, उसे सोच समझ कर अपने वाणी का प्रयोग करना चाहिए। अपनी वाणी के माध्यम से कभी भी शत्रुओं का निर्माण नहीं करना चाहिए। तो आज हमने लग्न से लेकर 6 भाव तक चर्चा की कि बुध का यहाँ पर क्या प्रभाव है। तो अब हम अपने अगले वीडियो पार्ट 2 में देखेंगे कि सप्तम से लेकर 12वें भाव तक बुध का क्या प्रभाव है। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको अपनी कुंडली के विषय में कोई जानकारी प्राप्त करनी है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, जो वीडियो के शुरुआत में दिए हुए हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए हुए हैं। तो यदि आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।